सब चाहने वालों को नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ है, मेरी उम्र 30 साल है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा परिवार बिहार के असल में बहुत पुराने गांव से आता है, लेकिन मेरा पूरा खानदान 80 साल पहले माइग्रेट होके दिल्ली आ गया। लेकिन मेरे और मेरे पापा में से कोई गांव नहीं गया था। 2015 का वाकया है, जब बहुत कोशिशों के बाद मेरी बीवी इकरा प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने कहा इसकी अच्छी सेहत के लिए आपको इसे घूमने फिरने ले जाना चाहिए। तो मुझे घूमने के लिए अपने गांव से ज़्यादा और कोई जगह बेस्ट ना लगी, तो हमने वहां जाने का फ़ैसला किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारा ये फ़ैसला हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगा। हम लोग अपने गांव पहुंचे। उस रात चांदनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ पहुँचने के बाद इकरा की खुशी की कोई हद न थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खुशी कुछ घंटों के लिए ही है। 2 साल पहले हुई माँ की मौत के बाद पापा भी पहली बार घर से बाहर निकले थे। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और इकरा पापा दोनों को घर में बैठाया और मैं जैसे ही सामान लेके वापस आया, देखा कि पापा सोफे पे बेहोश पड़े हैं और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है। तो इकरा ने मुझे जल्दी से पापा को हॉस्पिटल जाने को कहा। हॉस्पिटल गांव से दूर शहर में था और मैं उस हालत में इकरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन इकरा की हालत सफ़र करने लायक बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इकरा ने मुझे हिम्मत दिखाई और पापा को ले जाने को कहा। मैंने पापा को कार में बैठाया और हॉस्पिटल ले गया। उस रात पापा पूरी रात हॉस्पिटल में बेहोश थे। दरअसल बीपी लो होने की वजह से हुआ और डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज चढ़ाकर घर रेस्ट करने के लिए जाने को कहा। मैं उस रात इकरा को सारी रात कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फ़ोन ना उठाया। अगले दिन जब मैं दोपहर को पापा को लेके घर पहुंचा तो जो मैंने देखा वो बेहद ही अजीब और डरावना था। मैंने देखा कि इकरा एक साइड कोने पे खड़ी है, अपना मुंह दीवार की तरफ करके नाखूनों से दीवार को रगड़ रही है। मैंने उसे आवाज़ दी, उसने दीवार कुचलना बंद किया और मेरे पास चली आई। कहने लगी पापा कैसे हैं, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं डरते हुए उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और सोचा स्ट्रेस की वजह से ये हुआ है और कमरे में ले जाकर उसे सुला दिया। मैंने ये सब कॉल करके डॉक्टर को बताया, लेकिन डॉक्टर ने भी स्ट्रेस और थकान का नाम देकर उसका ख़ास ख्याल रखने को बोला। अगले 2 दिन कुछ ना हुआ, लेकिन अचानक अगली रात मेरी आँख खुली। इकरा अपने बेडरूम में नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली। मैं चलते चलते जब बाहर सहन में पहुंचा, जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरे भी होश उड़ गए। मैंने देखा कि इकरा अपने छत के बर्नर पे उल्टी चल रही है और साथ ही साथ वो मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। मैं ये देख के बहुत खौफजदा हो गया, क्योंकि एक कदम और इकरा की जान भी जा सकती थी। मैं भागकर छत पर गया और इकरा को जाके बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मेरे कई बार बुलाने पे भी जवाब ना दिया और एकदम ज़मीन पर गिर गई। मैं उसके पास गया और देखा कि जाके उसको कोई होश ही नहीं है और उसके साथ क्या हो रहा है। वो काफ़ी डरी हुई थी और रोते हुए बस एक ही आवाज़ लगा रही थी, वो मुझे और मेरे बच्चे को लेने आई है। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं समझ गया ये थकान की वजह से नहीं, बुरे साए की वजह से हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और देखते ही देखते इकरा का जिस्म एकदम से तपने लगा और मैंने उसी रात ही मस्जिद के सबसे बड़े इमाम साहिब को अपने घर बुलाया। मैंने
اقرا کو بستر پر لٹایا اور امام صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ ان کے آنے پر میں انہیں لینے باہر گیا اور جب واپس گھر کے اندر آیا تو دیکھا اقرا اپنے بیڈ پر نہیں تھی۔ ہم پھر سے گھر کے اندر اسے ڈھونڈنے لگے لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک میری نظر اپنی کمرے کے الماری کے اوپر پڑی اور دیکھا کہ وہ اپنے گھٹنوں کو سر کے بل دے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرے کیا ساتھ امام صاحب کے بھی ہوش اڑ گئے۔ میں کمرے سے باہر جانے کے لیے جیسے ہی مڑا ویسے ہی اوپر بیٹھی اقرا نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی تھا۔ اسے پہلے کوئی کچھ کرتا اس نے چاقو اپنے پیٹ میں گھسانا شروع کر دیا اور چاقو پیٹ میں گھساتے وقت وہ صرف ہنسی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کچھ ہی دیر بعد اقرا بے ہوش ہو کے الماری سے نیچے گر پڑی۔ میں یہ سب دیکھ کے سن ہو گیا تھا اور میری آنکھوں سے اچانک آنسو نکلنے لگے۔ امام صاحب نے مجھے اقرا سے دور کیا اور جلد سے جلد یہاں سے نکل جانے کو کہا۔ پھر امام صاحب نے مجھے بتایا کہ کچھ برسوں پہلے ایک لڑکے نے چھوٹی ذات والی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور شادی کے 1 سال بعد لڑکی کو بچہ بھی ہونے والا تھا، لیکن یہ سب لڑکے والے کے گھر والوں کو پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ لڑکی اور پیٹ میں پل رہے بچے کو جان سے مار دیا۔ اور امام صاحب نے بتایا کہ تب سے لے کر اب تک ہمارے گاؤں میں کوئی بھی پریگننٹ عورت کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ سب سن کر میں تڑپ تڑپ کر رویا اور 1 ہفتے میں میری زندگی تباہ ہو کے رہ گئی تھی۔ میں آج بھی افسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے گاؤں میں آخر اقرا کو لے کر ہی کیوں گیا تھا۔ اگر میں اسے لے کر نہیں جاتا تو شاید آج وہ میرے پاس ہوتی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ایک لائک ضرور کر دیا کرو۔ میں ملتا ہوں آپ کو اسی طرح کسی نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے وکشت رہیں، دکشت رہیں۔ السلام علیکم، دھنیہ واد۔